श्री कार्तिकेय भगवान की जय। बद्री विशाल भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। कार्तिकेय मास की जय। प्रभु राम अपने वनवास की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए केवट की नौका से पार हुए। प्रभु राम जी का अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादाओं का पालन करना। प्रभु राम यदि चाहते तो गंगा उनके चरणों से निकली थी, उस गंगा को आज्ञा दे करके वो सुखा सकते थे, बोल सकते थे कि रुको, मैं पार जाना चाहता हूं। प्रभु की लीलाओं का वर्णन आता है कि जब भागवत में भगवान कृष्ण ने महारास की, कृष्ण भगवान ने हजारों हजारों गोपियां उस रास में आई। देवता भी आए और शंकर भगवान भी आए। बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी आई, शंकर भगवान भी आए। रास पंचाध्यायी में श्रीमद् भागवत में बहुत विस्तार से वर्णन किया गया कि भगवान की महारास में कौन कौन आए। बलि के दरवाजे पे वामन भगवान जब गए थे तो उनके विराट रूप को देख करके राक्षसों की धर्मपत्नियां सब मोहित हो गई थी। तो उनके मन में था कि हम भगवान के साथ रहें, तो गोपियां बन के आए। ऋषि मुनि जो जंगलों में भगवान राम जी का दर्शन करते थे, उनकी इच्छा थी कि हम भगवान का साथ कैसे मिलेगा। तो ऋषि मुनि भी गोपियां बन करके उस महारास में आई और देवताओं की धर्मपत्नियां भी सब उस महारास में आई। वो महारास ऐसा था कि जिसमें वासना नहीं थी, समर्पण था। और श्रीमद् भागवत में कथा आती है, गर्ग संहिता में कथा आती है कि यमुना के पार दुर्वासा ऋषि आए हुए थे और भगवान कृष्ण गोपियों को कहते हैं कि जाओ, महापुरुष आए हैं, उनका दर्शन कर लो। क्योंकि संतों का संग, संतों का दर्शन बहुत भाग्य से मिलता है।
गोपियां जब यमुना नदी के किनारे पे आई तो यमुना में बाढ़ आई थी, भयंकर पानी था। गोपियां कृष्ण भगवान के पास आई, बोली बाढ़ है, पानी है, पार कैसे जाएं? तो भगवान कृष्ण गोपियों को बोले कि यमुना को बोलना कि यदि भगवान कृष्ण हमारे सांवरे नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, निष्ठा से ब्रह्मचारी हैं, तो यमुना रास्ता दे दे। गोपियां कृष्ण का मुंह देखती हैं कि ये वस्त्रों को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला, सखियों के संग्रास रचाने वाला, ये अपने आप को नैष्ठिक ब्रह्मचारी बोलता है। लेकिन अब यमुना को बोलने में क्या नुकसान है? यमुना रास्ता देगी तो ठीक, नहीं देगी तो आके बताएंगे इसको। सारी गोपियां यमुना के किनारे ये और जाकर के बोली, यमुना यदि कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, यदि उनके मन में किसी प्रकार की वासना भी नहीं है, तो यमुना रास्ता दो, हम दुर्वासा ऋषि का दर्शन करने जा रहे हैं। क्या देखा कि यमुना के ऊपर जैसे किसी ने पुल का निर्माण कर दिया हो और गोपियां पैदल ही यमुना पार चली गई, और साथ में भोजन लेके गई थी, आहार लेके गई थी, मिष्ठान लेके गई थी। दुर्वासा ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। दुर्वासा जी ने स्वागत किया। स्वागत करने के बाद बोले कैसे? बोले हम आपके लिए प्रसाद लेके आए हैं, भोजन लेके आए हैं। दुर्वासा ऋषि बोले हम तो कुछ खाते नहीं हैं, हमारा नाम ही दुर्वासा है। दुर्वा ही जिसका सहारा है, दुर्वा ही जिसकी आस है। दुर्वा मैंने घास, जो घास खा करके ही जिंदा रह जाए, उसका नाम दुर्वासा। या जिसके मन में दुर्वासा, बुरी वासना नहीं है, किसी के प्रति बुरी इच्छा नहीं है, या जिसके मन में किसी के प्रति भी आसक्ति नहीं है, किसी से आशा नहीं है, उसका नाम दुर्वासा। दुर्वासा बोले हम भोजन नहीं करते, हमारा जीवन तो घास खाने से चल जाता है। लेकिन गोपियों ने कहा हम भोजन लेके आए हैं और कृष्ण भगवान ने भेजा है और कहा है कि महात्मा भोजन करेंगे। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है, क्या लाई हो? पूड़ी दिखाओ। गोपियां हाथ में पूड़ी लेती हैं और पूड़ी उड़ करके बाबा जी के मुंह में चली जाती है। हलवा निकालती हैं, वो सीधा ही उनके मुंह में चला जाता है। दुर्वासा जी ने कहा एक एक करके क्या करती हो? तुम ऐसा करो, मैं अपना मुंह खोल देता हूं, तुम बाल्टी की बाल्टी डाल दो। गोपियां जितना भी भोजन लेके आई थी, सारे का सारा भोजन दुर्वासा ऋषि के पेट में चला गया, पेट में चला गया। गोपियों ने आज्ञा ली और आज्ञा लेके कहा कि हम आई तो हैं, लेकिन अब वापस भी जाना है। लेकिन यमुना में तो पानी है। दुर्वासा ऋषि बोले यमुना को बोलना, यदि दुर्वासा ने हमारा अन्न ना खाया हो तो यमुना सूख जाए। गोपियां बाबा जी का मुंह देख रही हैं कि हमारे सारे बर्तन खाली हो गए, एक भी टुकड़ा रोटी का बचा नहीं, और ये कहते हमने खाया नहीं। लेकिन बहस करने से क्या फायदा? यमुना नदी के किनारे आई और आकर के बोली यमुना मैया, यदि दुर्वासा ऋषि पवन को खाने वाले हैं, दुर्वा को ही खाने वाले हैं, तो हमको रास्ता दो।
और यमुना ने रास्ता दे दिया। दुर्वासा कहते हैं मैं कुछ खाता नहीं, भगवान कुछ कहते हैं मैं कुछ भोगता नहीं। अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि दुनिया में रहता हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। संसार में मन आसक्त नहीं होना, काम को करना है, संसार के सारे कर्मों को करना है, लेकिन मन को कहीं फंसाना नहीं है। अब इसके बिना मेरा जीवन नहीं चलेगा, इसके बिना मेरा संसार नहीं चलेगा, यदि ये सहारा नहीं मिलेगा तो मेरा क्या बनेगा। यदि हम ऐसा विचार करेंगे तो हम आसक्त हो जाएंगे। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी किसी के प्रति आसक्ति नहीं है। सामने वाला प्रेम करता है तो भगवान प्रेम करने को तैयार हैं, सामने वाला युद्ध करता है तो भगवान युद्ध करने को तैयार हैं, सामने वाला मर्यादा से चलता है तो भगवान उसकी भी कामना पूर्ण करते हैं। केवट के यहां आकर के गंगा पार की नौका मंगवाई, और पीछे के प्रसंगों में विस्तार से मैंने 3-4 दिन लगातार इस पर चर्चा की है कि मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मर्म मैं जाना। केवट से नौका मांगते हैं, गरीब की इज्जत करते हैं, और जब वो पार करता है तो उसको उसके बदले में कुछ ना कुछ देने की चेष्टा भी करते हैं। पिय ही की सिय जानन हारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। सीता जी ने अपनी मुद्रिका उतार के दी, राम जी ने कहा ले लो, तो केवट ने कहा नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल मैं कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी भली पूरी। बोले प्रभु मैंने क्या नहीं पाया, आपके दर्शन पाए। आप राजा के पुत्र थे, आप मेरे को ऑर्डर कर सकते थे, आज्ञा कर सकते थे, ए नौका लेके आओ, मेरे को लानी पड़ती। पर मैंने कहा ना, मैं चरणों को धोऊंगा, तो आपने कहा धो ले, और मैंने आपको ये गंगा पार किया। प्रभु मेरे को क्या नहीं मिला, मेरे दोष दूर हो गए, मैं छोटी जाति का और आप राजा के बेटे। मिटे दोष, दोष मिट गए, दुख मिट गया कि संसार में मेरे को कोई चाहता नहीं है, पर आपने मेरे को चाहा। दरिद्रता मिट गई, मेरे समाज के लोग मेरे को देख रहे हैं कि इतने बड़े राजा इसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, दरिद्रता मिट गई। और दावा, मेरे हृदय की जलन मिट गई, मेरे दिल में जो डाह था, जलन थी कि मेरा भी कल्याण होगा क्या, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, बचपन से लेके आज तक मैं मजूरी ही करता रहा, मजूरी करता रहा, पर मजूरी में मिला क्या, दिन का गुजारा हो जाता था, दूसरे दिन फिर तैयारी करनी पड़ती थी। लेकिन आज दीन विधि बनी भली पूरी। आज मेरे को ब्रह्मा जी ने
जो मेरी मजदूरी बनती थी वो पूरी कर दी। मैंने अब मजदूरी करने की इच्छा बाकी रही नहीं। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे। प्रभु अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। क्यों? बोले दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु आपकी मेरे पे अनुग्रह है, आप पे मेरे पे कृपा है। संसार का मालिक जिस पर कृपा करे उसको क्या आवश्यकता है। भगवान ने कहा ले लो। केवट ने कहा देना ही चाहते हो तो अभी नहीं। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर देवा। प्रभु आप जा रहे हो, 14 साल का वनवास है। वनवास पूरा करने के बाद जब आप वापस आओगे तो आप जब मेरे यहाँ पहुंचोगे उस समय जो आप मेरे को दोगे वो मैं ले लूंगा। केवट की भावना को देख के भगवान इतने प्रसन्न हुए। विदा कीन करुणा यतन, भगति बिमल बर देई। भगवान राम जी ने केवट को विदा किया। केवट ने मुद्रिका नहीं दी और वो कहता मेरे को कुछ चाहिए भी नहीं। और महापुरुष संत महापुरुष कहते हैं चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिसको कछु ना चाहिए वही शहनशाह। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिसको कछु ना चाहिए वही शहनशाह। जिसके जीवन में आ गया हम हैं उसी में राजी, जिसमें तेरी रजा है। यहां यूं विवाह हुआ है, यहां यूं विवाह हुआ है। जिस हाल में जिस अवस्था में परमात्मा रखे उसमें राजी रहना है। जिस देश में जिस भेष में आवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रंग में जिस ढंग में उमंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको परमात्मा क्या नहीं देते। सुतीक्षण को वरदान दिया और केवट को वरदान दिया। विदा कीन करुणा यतन। भगवान ने विदा किया केवट को। क्या देखे? भगति बिमल वर देई। भक्ति रूपी अपना वरदान दिया, बिमल वरदान। और जीवन में यदि भक्ति आ गई तो सम संतोषन और सुख, समन क्षमा सम आन। संतोष के समान तो संसार में सुख है ही नहीं। संतोषी सदा सुखी। जिसको संतोष है, नमक के साथ रोटी मिल गई प्रसन्न है, पानी में घोल के सत्तू पीने को मिल गया प्रसन्न है, घी का टिकड़ा मिल गया प्रसन्न है, और कहीं अचार के साथ रोटी मिल गई तो भी प्रसन्न है। संतोष। केवट को भगवान भक्ति का वरदान देते हैं और शबरी को भी भगवान भक्ति का ही वरदान देते हैं। सर्वभंग को भी भगवान भक्ति का ही वरदान देते हैं। सुतीक्ष्ण को भी भगवान भक्ति का ही वरदान देते हैं और जटायु को भी भगवान भक्ति का ही वरदान देते हैं। और भविष्य को हनुमान जी बताते हैं, भविष्य
भगवान ऐसे हैं, शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, जन्म कोटि कृत अग सौभागा, कोटि विप्र बद लागे जाही, आवही शरण तजो नहीं ताही। भगवान कहते हैं करोड़ों विप्रों को मारने वाला पापी भी हो, यदि वो क्षमा मांग के मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसका त्याग नहीं करता। ऐसे हैं परम पिता परम परमात्मा राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम। और वो रास्ता किससे पूछते हैं? भरद्वाज ऋषि से रास्ता पूछते हैं। संसार के लोगों से रास्ता नहीं पूछते, क्योंकि संसार वालों को रास्ता पता ही नहीं है। संसार वालों को तो एक ही रास्ता पता है कि हमने शादी की, पुत्र हुए, संतान हुई, बड़े किए, बूढ़े हुए, जब हाथ पैरों में तकलीफ होने लगी तो फिर संत महापुरुषों से, महात्माओं से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी कृपा करो कि ये शरीर छूट जाए। मेरे से भी लोग चर्चा करते हैं कि बुढ़ापा आ गया, आशीर्वाद दो। तो मैं जब भी किसी से बात होती तो मैं बोलता भी 30 साल और जियोगे। अब 70 साल की माता जी हैं, 70 साल के बूढ़े बाबा हैं, वो बोलते हैं महाराज कृपा। मैं बोलता 30 साल और। अरे ऐसा मत बोलो, परमात्मा से कहो जल्दी ले जाए। क्यों भाई? मैं 30 साल बोल रहा हूं, इसका अर्थ है भगवान का भजन करो। गंदगी साफ कर ली जिंदगी भर, बच्चों की, पोतों की, पड़पोतों की साफ कर ली। अब इन बच्चों पड़पोतों को उठाने का समय नहीं है। आपके परिवार में पड़पोता होता है तो उसको गोदी में नहीं लेना। उसके माँ बाप को बोलो तुम खिलाओ पिलाओ जो मर्जी करो, उसकी तरफ मन नहीं लगाना। लेकिन ये मन मानता ही नहीं है, ये फिर उठा लेता है, खुशियां मनाता है। सोने की सीढ़ी लग गई, सोने की सीढ़ी। अरे तेरी सोने की सीढ़ी तो उसी दिन लग गई थी जिस दिन शादी हुई थी, और तेरी सोने की सीढ़ी उसी दिन लग गई जब तू माँ के पेट में आया तो सोना ही रहा, सोना 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 सोना। जिंदगी भर सो सो के पूरी जीवन बिता दिया, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, बातों बातों में सारा जीवन ही चला गया, कुछ भी पाया नहीं। राम जी गृहस्थी से रास्ता नहीं पूछते, भरद्वाज ऋषि से रास्ता पूछते हैं। और भरद्वाज कहाँ रहते हैं? प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती के किनारे। गंगा भक्ति है, यमुना कर्म है, और सरस्वती ज्ञान है। ज्ञान की धरती पर, कर्म की धरती पर, भक्ति की धरती पर जो रहेगा वही जीवन का सच्चा मार्ग बता सकता है। जीवन का सच्चा मार्ग प्रयाग में रहने वाला। अब प्रयाग का अर्थ ये नहीं कि जो प्रयाग में रहता हुई, मैंने जिसके जीवन में ज्ञान है, भक्ति है, और जो अपने कर्म को पूरे ढंग से करता है। सन्यासी का कर्म अलग है, वानप्रस्थी का कर्म अलग है, ब्रह्मचारी का कर्म अलग है, गृहस्थी का कर्म अलग है। अब सन्यासी गृहस्थी के कर्म को करेगा तो समस्या खड़ी होगी, और गृहस्थी ज्ञान की बातें करेगा तो समस्या खड़ी होगी। पतंजल योग सूत्र में कहा गया, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि भोगी को योग नहीं करना चाहिए। भोगी योग करेगा तो रोगी हो जाएगा, योगी योग करेगा तो योगी हो जाएगा। संसारी आदमी को योग नहीं लिखा गया,
ये जो टीवी वगैरह पे लोग बोल रहे हैं कि योग करो, प्राणायाम करो, ये करो, सांस ऊपर खींचो नीचे खींचो, बीमारियां ठीक हो जाएंगी। गृहस्थी की बीमारियां योग से ठीक नहीं होती। गृहस्थी की बीमारी तो संयम से ठीक होगी, क्योंकि योग का अर्थ है नित्य प्रति करना, निरंतर करना, छोड़ना नहीं, लगे रहना। और गृहस्थ एक ऐसा आश्रम है, उसमें एक ऐसी समस्या है कि उसमें किस समय कौन सा काम पड़ जाए कुछ पता नहीं। घर में संतान पैदा होने का समय आ गया तो 3-4 महीने परिवार के पति पत्नी सब एंगेज हो जाते हैं, दादा दादी सब फंस जाते उसमें। कौन करेगा योग? ये तो योग की दुकानदारी करने वालों ने सिस्टम बना दिया कि ऐसा करो वैसा करो, ऐसा कुछ नहीं होगा ऐसे। गृहस्थी अपने गृहस्थ धर्म का ठीक से पालन कर ले, उसका वही योग है। युज्यते योग है, अपने काम के साथ जुड़ना। और गृहस्थी का भक्ति क्या है? गृहस्थी की भक्ति है सेवा। किसकी? पिता की, पुत्र की, माँ की, बाप की सेवा, इसी में भक्ति है। और राम जी तो इसके बारे में साफ साफ कहते हैं, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। गुरु पिता माता बंधु भाई में मेरा दर्शन करके इनकी सेवा करे। ये नहीं कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं और माता जी टोकरी उठा के मंदिर की तरफ जा रही है। बच्चों को पूरा तैयारी करके भेजना है। ये नहीं कि पति बेचारा चाय के लिए, दूध के लिए, पानी के लिए तड़प रहा है और पत्नी कार्तिक मास की कथा सुन रही है बड़े आराम से बैठ करके। कार्तिक मास की कथा सुनोगे तो कल्याण होगा। कार्तिक मास की कथा तो बाद में भी सुनी जा सकती है, पहले अपने गृहस्थ धर्म का पालन कर लो। बच्चों का फलाहार जो भी है, नाश्ता जिसको आप कहते हैं, ब्रेकफास्ट जो भी है, उनको करवा के उसके बाद में हमारा काम है मंदिर की तरफ जाना। वैसे ये परिवार ही हमारा मंदिर है। ये सब राजी हैं तो परमात्मा राजी है। और इनको परमात्मा समझ के ही यदि हमने सेवा कर ली तो परमात्मा तो घर में प्रसन्न हो जाएंगे। राम जी क्या करते हैं? पिताजी की आज्ञा का पालन करते हैं, माता जी की आज्ञा का पालन करते हैं। 2 दिन के प्रसंगों में चर्चा हुई कि दशरथ की कुछ गलतियां थी। और जीवन में होता क्या है, गलती ही तो होती है। श्रवण को मार दिया गलती से तो गलती थी। श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया तो गलती का फल भोगना पड़ा। पाबहु गए फल आपने कीना, जो करोगे सो भरोगे, वो तो भरना पड़ेगा, छूट नहीं सकता आदमी। आंख खोल के नहीं चलेगा तो ठोकर खाएगा, पैर को टिका के नहीं चलेगा तो गिरेगा, बिस्तर से ठीक से नहीं उठेगा तो चक्कर खा जाएगा, गाड़ी को ठीक से देख के नहीं चलाएगा तो टक्कर लग जाएगी। हर काम में सावधानी है, गृहस्थी में भी सावधानी है। ऐसा नहीं है, संन्यास में भी सावधानी, ब्रह्मचारी में भी सावधानी, गृहस्थी में भी सावधानी। और जीवन में जो सावधान हो गया वो जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकता है। वो चाहे बिजनेस हो, चाहे दुकानदारी हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे वो लिखाई हो, चाहे कुछ भी हो, हर काम में सावधान। राम जी किसी गृहस्थ से रास्ता पूछते नहीं, क्योंकि गृहस्थ क्या रास्ता बताएगा, उसको तो एक ही रास्ता आता है, शादी हो गई क्या। गृहस्थी आपस में कहीं बस में, गाड़ी में, कार में, ट्रेन में, प्लेन में कभी कहीं मिल जाएं तो आपस में क्या चर्चा करते हैं?
आपका क्या बिजनेस है, आपकी शादी हो गई क्या, आपकी पत्नी साथ में क्यों नहीं आई, आपके बच्चे कितने हैं, बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं, बच्चों की शादियां हो गई क्या, और बच्चों की शादियां हो गई क्या। बस यहीं तक उनकी बातें चलती हैं। और यदि फिर चल पड़े, फिर ननद की, भौजाई की, मामा की, ताई की, चाचे की, और फिर यदि ज्यादा बात हो फिर निंदा चुगली, फिर और ज्यादा बात हो तो दूसरों की बुराइयां, फिर और ज्यादा बात हो तो समाज की बुराई, फिर और ज्यादा बात हो तो राजा की बुराई, फिर और ज्यादा बात हो तो परमात्मा की बुराई। बुरा ही बुरा, बुरा ही बुरा, बुरा ही बुरा, कोई अच्छा नहीं लगता। गृहस्थी आदमी को कोई अच्छा लगता नहीं। उसको लगता है मैं जो कर रहा हूं वही ठीक है, बाकी जो कुछ हो रहा है सब गलत है, मेरा ही काम ठीक है, बाकी सबका गलत है। और महापुरुषों ने कहा बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिले आपको। अपने आप अंतर के पट खोल, अंतर के पट जब खुल जाएंगे तो बात समझ में आ जाएगी। राम जी वनवास की यात्रा पे जा रहे हैं तो रास्ता किससे पूछते हैं? भरद्वाज ऋषि से। कहो हूं नाथ हम कहीं मग जाए। जो कर्म के रास्ते को जानता है, ज्ञान के रास्ते को जानता है, भक्ति के रास्ते को जानता है, वही आपको ठीक और सीधा, सच्चा और शॉर्ट रास्ता बता देगा। भरद्वाज ऋषि ने कहा मैं आपके साथ बच्चे भेजता हूं जिनको रास्ते पता। उन्होंने 4 ब्रह्मचारी दिए। तो महापुरुष कहते हैं ये 4 ब्रह्मचारी नहीं है, ये 4 वेद हैं। राम तुम जगदीश माया जानकी। राम जी आप चारों वेदों के ऊपर चलो, 4 वेद के सिद्धांतों के ऊपर चलो। ब्रह्मचारियों के साथ राम जी चलते चलते यमुना नदी के किनारे पे आए और यमुना नदी को पार किया तो वाल्मीकि ऋषि का आश्रम आ गया। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में आकर के राम जी दंडवत प्रणाम करते हैं। वाल्मीकि जी आशीर्वाद देते हैं, अपनी कुटिया में लेके आते हैं। और वाल्मीकि जानते हैं ये राम परमात्मा है, इनकी कथा मैंने लिखी है, ये मेरी कथा को सत्य करने आए हैं। पिछले प्रसंगों में मैंने चर्चा की कि भगवान राम दशरथ की इच्छा पूरी करने भी आए हैं, और दशरथ जो इच्छा से ज्यादा की कामना करता है तो उसको नकारने भी आए हैं। जय विजय का कल्याण करने आए हैं। सनक सनंदन सनातन संत कुमार की कामना को पूर्ण करने आए हैं। नारद महर्षि ने जो श्राप दिया था उसको पूर्ण करने आए हैं। और दशरथ चाहते हैं कि ये अयोध्या में रहें, पर नहीं, राम जी ने कहा काम बहुत बाकी है, जीवन की यात्रा बहुत बाकी है। इसलिए राम जी ने कहा अयोध्या का राजा नहीं, पिता दीन मोहि कानन राजू, मेरे पिताजी ने मेरे को जंगल का राज्य दिया है। और ऐसे राम जी जब घर से निकले हैं तो अपनी सेना को नहीं बुलाया। राम चाहते हैं तो रावण से जब युद्ध हुआ तो हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से निकले थे संजीवनी बूटी लेने के लिए। वो चाहते तो भरत को संदेशा भेजते थे कि सेना भेजो। और हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेके वापस गए और भरत जी ने नीचे गिराया और पता लगा कि लक्ष्मण बेहोश हैं, तो भरत चाहते तो वो चल पड़ते थे अपनी सेना लेकर के कि हम प्रभु की सहायता करेंगे।
पर भरत जी जानते हैं राम सक्षम है, राम जी को किसी की आवश्यकता नहीं है। राम जी के पास तो ऐसे ऐसे बाण है कि अयोध्या में बैठे बैठे रावण का वध हो सकता था, रावण का कल्याण हो सकता था। पर उन्होंने तो समुद्र का भी कल्याण करना था, उन्होंने तो पत्थरों को तारना था, अपने पावन चरण पत्थरों पर रखने थे। पानी में रहने वाली मछलियों को भगवान ने दर्शन देना था, जंगल में जाके जटायु का कल्याण करना था, और समुद्र के किनारे पहुंच करके बंदरों के द्वारा संपाति का भी कल्याण करना था। राम जी ने बाली का भी कल्याण करना था और उसके बेटे अंगद को अपना दास बनाना था। राम जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में आए और आकर के पूछा, प्रभु मेरे को 14 साल का वनवास हुआ है, हम ये 14 साल के वनवास में कहाँ रहें? भरद्वाज जी से रास्ता पूछते हैं और वाल्मीकि ऋषि से कहाँ रहूं ये पूछते हैं। क्यों? वाल्मीकि महर्षि हैं और जीवन में कैसे रहना है इसका तरीका महात्मा ही बता सकता है। कौन से रास्ते पे जाना इसका तरीका भी महान आत्मा ही बता सकता है, और जीवन में कैसे रहना है इसका तरीका भी महान आत्मा ही बता सकता है। संसार के लोग नहीं बता सकते, क्योंकि वो तो फंसाएंगे तुमको। अभी 5-6 दिन पहले किसी से चर्चा चल रही थी, उसकी बेटे की शादी थी, तो बोले कि बेटे से बात कर लो। मैंने कहा भाई मन में लड्डू फूट रहे हैं क्या शादी के नाम पे? तो बेचारा घबरा गया, उसने कहा पापा से बात कर लो। तो मैंने उसके बाप से बात की, मैंने कहा लड्डू फूट रहे हैं इसके? बोले काहे के लड्डू फूट रहे हैं? मेरे दिमाग में पटाखे फूट रहे हैं कि लॉकडाउन में पैसा कहाँ से आएगा, खर्चा कहाँ से आएगा। गुरु महाराज हो तो आपके आशीर्वाद से सब हो ही जाएगा, पर इसके लड्डू फूटना फूटे, पर मेरे दिमाग में पटाखे फूट रहे हैं कि कहाँ से व्यवस्था करना, कहाँ से अरेंज करना, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, किसको बुलाऊं किसको नहीं बुलाऊं। गृहस्थी आदमी फंसा हुआ है, धसा हुआ है, कंठ तक डूबा हुआ है, कचरे के अंदर भरपूर कचरा है। जिस घर में रहता है उस घर में उसका बाप मर गया, दादा मर गया, परदादा मर गया, बाप के बाप के बाप का बाप मर गया। धर्मशाला जैसा मकान है, एक पैदा हो रहा है उसी में, एक निकल के जा रहा है, उसको आग में फूंक के आ रहे हैं, और फिर घर में आकर के तीसरे दिन का श्राद्ध करते हैं, 7वें दिन का श्राद्ध करते हैं, 10वें दिन का श्राद्ध करते हैं, 13 दिन का श्राद्ध करते हैं, और फिर महीने का श्राद्ध करते हैं, 2 महीने का। लेकिन वो मर गया और मैंने भी मरना है, इसके बारे में कोई विचार नहीं है। वो सब कुछ छोड़ के चला गया, मैं छोड़ के जाऊंगा। अब मैं छोड़ के जाऊंगा तो कुछ ऐसा काम करूं जिससे मेरे मुंह से राम राम तो निकले, श्याम श्याम तो निकले। मैंने कई परिवार देखे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को संस्कार डाला। बच्चे घर से कहीं बाहर जाते हैं तो राधे राधे बोलते हैं, जय श्री कृष्ण बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, जय माता जी बोलते हैं। और घर में जो माँ है वो सड़ी भुनी बैठी है, लेकिन जब बच्चा बोलता है जय माता जी, जय राधे राधे, तो माँ भी बोल देती है राधे राधे।
बच्चा बोलता है जय श्री कृष्ण, पति पत्नी का झगड़ा हुआ है, पर माता पिता दोनों बोलते हैं ठीक है जय श्री कृष्ण। संस्कार है। किसी ने येन केन प्रकारेण हमारे मुंह से भगवान का नाम निकले। घर के अंदर आना है तो भगवान का नाम, घर से बाहर जाना है तो भगवान का नाम। छोटी छोटी टिप्स है संसार में जीने के लिए, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। मेरे से लोग चर्चा करते हैं कि कोई तरीका बताओ जिससे बरकत हो जाए, जीवन में यश मिले, मान मिले, बड़ाई मिले, तरीका बताओ। वैसे तो मैं इन ज्यादा पचड़ों में पड़ता नहीं, क्योंकि मेरे को पता है हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये हानि लाभ जीना मरना यश अपयश सब परमात्मा के हाथ में है। लेकिन फिर भी जो मैंने महापुरुषों से सीखा है, संतों से सीखा है, गुरुओं से सीखा है, अपने बुजुर्गों से सीखा है, वो एक बात सीखी है कि प्रातः काल उठ करके अपने दोनों हाथों का दर्शन करो, दूसरे के चेहरे का नहीं, शीशे में जाके अपने मुंह का दर्शन नहीं, दोनों हाथों का दर्शन करो। और धरती पे पैर रखो तो धरती माता को प्रणाम करो और धरती माँ को बोलो कि माँ मैं आपके ऊपर, आपकी गोद में सोया था लेकिन अब संसार के काम करना चाहता। आप किसी भी काम के लिए अपने घर से बाहर निकलो, नियम बना लो कि दाहिना पैर घर की ड्योढ़ी के बाहर जाएगा, बायां नहीं, दाहिना। गाड़ी में बैठो तो दाहिना पैर, दुकान का ताला खोलो तो दुकान के अंदर दाहिना पैर। अब जब दुकान से बाहर आओ तो भी दाहिना पैर, घर के अंदर आओ तो दाहिना पैर, गाड़ी के अंदर आओ तो दाहिना पैर। बायां पैर आ गया उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन एक आदत बन जाए, हैबिट बन जाए कि आपका दाहिना पैर ही निकले। आपके जीवन में कभी कोई किसी काम में भी रुकावट नहीं आएगी। जो आपके भाग्य में है उससे ज्यादा आपको मिलेगा। और भाग्य में मिलने के साथ में एक और वस्तु मिलेगी, वो है परमात्मा का आशीर्वाद, वो है संतोष, वो है शांति, वो है चैन, वो है परमानंद की प्राप्ति। घर से बाहर जाना है तो प्रभु का नाम लेके घर से बाहर निकलो, घर के अंदर आना है तो प्रभु का नाम लेके ही घर के अंदर आओ। अब घर के अंदर आकर के कोई सामान कहीं गिरा है, पड़ा है, तो फूकने की जरूरत नहीं है, सड़ने की जरूरत नहीं है। बच्चे को, पत्नी को या परिवार के किसी आदमी को बोल दिया कि इसको उठा लो। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, सफाई रखते नहीं, कचरा फैला के रखता है, गंदगी कर के, कोई भी गंदगी चाहता नहीं। मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं, ऐसे ऐसे पति पत्नी देखे हैं कि जो पति अपने घर में आता है तो वो किचन में जाकर के स्वयं ही सफाई करने लग जाता है, पूरी सफाई एकदम साफ। परिवार के लोग बोलते हैं, ऊपर ऊपर से बोलते हैं मत करो मत करो, पर अंदर से होता है कि जितना निपट जाए ठीक है। बहू भी चिल्लाती है क्यों कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं, पर अंदर से होता है कि बुढ़ा जितना निपटाता निपटाते। और मेरे को ये आदत बहुत अच्छी लगती है कि बोलना क्यों, कचरा पड़ा है आप ही उठा दो, उठा करके कचरे की पेटी में डाल दो। आपको गंदगी दिखाई देती, झाड़ू लो, पकड़ो, झाड़ू लगा दो, झगड़ा खत्म।
शरीर की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। यदि घर में तुम्हारी कोई इज्जत करता है तो आपके हाथ से झाड़ू ले लेगा, जैसे मेरे जीवन के साथ है। जीवन के 40 साल हो गए, 40 साल मैंने अपना वस्त्र आज तक नहीं धोया। 40 साल से, पहले धोता था। 40 साल से मैंने भोजन नहीं बनाया अपने हाथ से, पहले बनाता था, सब आता है। 40 साल से झाड़ू नहीं लगाया, कपड़े नहीं धोए, क्योंकि कर्म ही ऐसे हो गए। और मैं झाड़ू अब भी उठाता हूं। कचरा कहीं पड़ा हो, नौकर सामने हो, तो मैं झाड़ू लेके बाहर आता हूं। नौकर बोलते क्या कर रहे, मैंने कहा ये कचरा हम कर देंगे। तो मैं नौकर को बोलता हूँ लो झाड़ू से करवा देना। मैंने आज तक किसी को नौकर को नहीं कहा बर्तन साफ करना, मैंने कहा बर्तन साफ करवा देना। रोटी बनाना है तो रोटी बनवा देना, झाड़ू लगवा देना। लगाना उसने, पर बोलने का तरीका क्या, झाड़ू लगवा देना। जो दूसरा सुनने वाला हो उसको लगे कि इसके अंडर में कोई दूसरा आदमी होगा, ये तो नौकर नहीं है, इसके अंडर कोई और होगा, उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। मेरे आश्रम में मेरा कोई नौकर गांव चला गया था, तो मैं अपने मैनेजर को बोल रहा था कि भाई फोन करो, फोन मिलाओ, क्यों नहीं आया, पहुंचा जी नहीं पहुंचा, कोई तकलीफ तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो पैसा खत्म हो गया हो, आना चाहता हो, व्यवस्था नहीं हो रही हो, तो हम उसकी व्यवस्था करें। तो वो फोन मिलाते थे। तो फोन तो क्या था, दूसरे का नंबर था, जो दूर का नंबर था। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ। मैंने पूछा फोन मिलाया, बोले जी मिलाते हैं। वो सामने वाला बोलता है हमको नहीं पता, हमको नहीं पता, हमने नहीं पता। मैंने कहा लाओ फोन मेरे पास। फोन मेरे को दिया, मैंने दूसरा फोन लिया, नंबर वो नंबर नहीं दिया। फोन लेके मैंने बुलाया और बुला के बोला, मैंने कहा भाई साहब कौन बोल रहे हैं, बोले मैं बोल रहा हूँ। मैंने कहा वो हमारे मोहन चाचा जी हैं क्या, हालांकि वो मेरा नौकर है, पर मैंने कहा मोहन चाचा जी हैं क्या, बोले जी हमारे घर के पास रहते हैं। तो मैंने कहा मैंने उनके कुछ पैसे देने थे, लेकिन उनका नंबर नहीं मिल रहा मेरे को। यदि आपको तकलीफ ना हो तो आप उनको बोल दे तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने कहा जी हम अभी बुला के लाते हैं। मैंने कहा मोहन चाचा जी। तो जो मेरा मैनेजर सुन रहा था वो तो मेरे पे बिगड़ गया, आपने ऐसा कैसे बोला मोहन चाचा जी, वो आपका नौकर है। तो मैंने कहा भाई जिस गांव में रहता है वो आदमी, उस गांव का वो चाचा होगा, ताऊ भी होगा, मामा भी होगा, फूफा भी होगा, नाना भी होगा। वो किसी मजबूरी के कारण तुम्हारे यहाँ नौकरी कर रहा है, किसी कष्ट के कारण नौकरी कर रहा है। वो तुम्हारा नौकर है पर किसी का तो चाचा है। और यदि मैंने उसको चाचा बोल दिया, चाचा जी बोल दिया, और उसकी इज्जत बढ़ गई, तो इसमें मेरा क्या नुकसान हो गया। मैनेजर ने तो मेरे को लेक्चर झाड़ देना शुरू कर दिया, क्या है आप बिगाड़ते हो, आप खराब करते हो, तभी तो आता नहीं है, तभी तो सिर चढ़ गया। हम आधे घंटे बैठे रहे, आधे घंटे में गांव था, पहाड़ी गांव, तो वो बुला के ले आया। और जैसे ही फोन पे बात हुई, मैंने कहा भाई मोहन, तो पहचान गया। बोले महाराज जी। मैंने कहा भाई क्या बात है, कहाँ हो, कोई तकलीफ तो नहीं है। बोले नहीं नहीं मैं आने वाला था मैं, लेकिन मेरी दांत में दर्द, थोड़ी तकलीफ हो गई थी।
मैं सवेरे बैठ जाता हूँ गाड़ी में। मैंने कहा नहीं, व्यवस्था देख लो, सवेरे नहीं, कल नहीं, परसों आ जाना, नरसों आज 1-2 दिन में आ जाना, पर आओ आओ। जिनको मैं बोल रहा था 1 महीने से, उनसे व्यवस्था हुई नहीं। जब मीठी भाषा बोली और उसके गांव में उसकी इज्जत बढ़ी और मैंने उनको कहा कि मैंने उनके पैसे देने हैं, तो गांव वालों को भी लगा कि ये पैसे वाला आदमी है, लोगों को उधार बांटता होगा, अब पैसे देने होंगे। अब जो जो नौकर है वो तो मेरे व्यवहार को समझता ही था कि महाराज जी ने तो आज तक नौकर को नौकर की भाषा में बात ही नहीं की, क्योंकि हमको पता है नौकर नहीं होगा तो मेरे को मरना पड़ेगा, मेरे को खटना पड़ेगा। नौकर मेरे को कमा के दे रहा है, यदि वो मेहनत नहीं करेगा तो मेरे पास कौन आएगा? यदि वो मेरी व्यवस्था नहीं देखेगा तो व्यवस्था में मेरे को दिमाग खराब करना पड़ेगा। वो मेरा साधन नहीं, मेरा साध्य है, मेरे 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 काम को ठीक करता है। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो भी आपके अंडर में नौकर काम करता है, आप उसकी इज्जत करना सीखो। ओए तो ऐसे बात नहीं करना है। वो तुम्हारा नौकर है, पर घर में किसी का भाई है, किसी का जीजा है, किसी का साला है, किसी का फूफा है, किसी का नाना है, किसी का पापा है, किसी का बेटा है, किसी का जवाई है। आपका नौकर है, ठीक है, लेकिन उसकी एक मान है, उसकी एक प्रतिष्ठा है। जीवन के सूत्र को समझ जाएंगे तो जीवन बहुत ही सीधा है। बच्चे को बच्चा समझना नहीं। बच्चा आपके साथ रहता है, आपसे सीख रहा। बच्चा आपसे बाहर, घर से बाहर निकला, वो वहां से पता नहीं क्या क्या सीख के आया है, कितनी अच्छी अच्छी बातें सीख के आया है। इसलिए उसको उत्साहित करो। लेकिन हम क्या करते हैं? चर्चा चलती है, पेपरों में चर्चा चलती है, समाज बिगड़ गया। समाज बिगड़ेगा नहीं। 10 साल की लड़की होती है तो परिवार वाले शादी 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 शादी। लड़का बड़ा होता है तो कोई लड़की किसी के चक्कर में तो नहीं है, किसी की बात में तो नहीं है, किसी से बात तो नहीं कर रहा, तुमने देखी नहीं है, तू देख नहीं सकता क्या, तू ला नहीं सकता क्या? मैंने हम उसको इस प्रकार से प्रोत्साहित करते हैं कि उसका मन ना चाहते हुए भी लड़कियों के प्रति आकृष्ट हो। वैसे ही बहनें भाइयों को बोलने लग जाएंगी, तू तो बहुत स्मार्ट दिख रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है, तेरे पे तो बहुत मर रही होंगी, तेरे पे तो बहुत कुर्बान हो रही होंगी। अब बेचारा नहीं भी है तो उसके मन में बुरी भावना आती है, और उसका परिणाम क्या है? जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ ज्यादा ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता है। घर से बाहर निकलो, दाहिना पैर, घर के अंदर आओ, दाहिना पैर। घर से बाहर जाओ, राम राम बोलो, घर से अंदर आओ, राम राम बोलो। परिवार के अंदर किसी से बात करो, जय श्री राम बोलो, राधे राधे बोलो, राधे कृष्ण बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो। थोड़ा मन का मैल कट जाएगा, थोड़ा मन का मैल छट जाएगा, थोड़ा मन साफ हो जाएगा। यदि आपने चप्पल भी उतारी है तो चप्पल इस ढंग से उतारो कि वो जो बाद में आने वाला है उसके पैर में लगे नहीं, उसको एक साइड रखो। और इस जगह, ऐसी जगह उतारो कि यहां किसी के पैर से ठोकर न लगे। तुम्हारी चप्पल पे पैर रख, चप्पल रख करके किसी को आगे न जाना पड़े, इसकी व्यवस्था स्वयं ही जमा दो। डस्टबिन कहाँ रखना है इसका पता होना चाहिए, झाड़ू कहाँ रखना है इसका पता होना चाहिए। कपड़ा सूख गया तो उसको उठाना है, उसको तय लगा के रख देना है। व्यवस्थाएं हैं। दूसरा करे, हाँ, मैं स्वयं करूं। प्रैक्टिकल हो जाएगा तो कष्ट नहीं है।
नौकर कभी आपको छोड़ के जाएगा नहीं। लोग लोग बोलते हैं नौकर नहीं मिलता, नौकर नहीं मिलता है? मेरे को तो क्या है, नौकर छोड़ के नहीं जाता। मैं ही बोलता हूँ कि बेटे तुम चले जाओ, थोड़ा घूमाओ, मन लग जाएगा, टाइम पास हो जाएगा, और भरपूर पैसा। तो ये तरीके कौन सिखाएगा? गृहस्थी नहीं सिखाएंगे। गृहस्थी तो अपना रोब झाड़ने के लिए नौकर पे रोब झाड़ेंगे, दूसरों को कहेंगे, गाड़ी चलाएंगे तो अनाप शराब, और बातें करेंगे तो एक बात करेंगे 4 गाली, एक बात करेंगे 4 गाली, एक बात करेंगे 4 गाली। अरे ये गाली गाली देना सिखाया किसने है? महापुरुष कहते हैं राम राम करो, और गृहस्थी गाली गाली। और गाली भी कैसी? माँ की गाली, बहन की गाली, गंदे से गंदे शब्द, गंदे से गंदी बात, गंदे से गंदी चर्चा। और आप कहते बच्चा सीखता नहीं है। बच्चा तुम्हारे से ज्यादा चालाक है। जो तुमको नहीं आता वो बच्चे को पहले समझ रहा है। राम वनवास जाते हैं तो वनवास में क्या, अयोध्या से कोई सहारा नहीं। क्यों? आप सक्षम हैं, यहां भी जाएंगे, रास्ता खुला है। आप यदि देखेंगे, बिरला जी के बारे में सुनेंगे, बांगड़ जी के बारे में सुनेंगे, बयानी जी के बारे में सुनेंगे, हरियाणा में रहने वाले जितने भी लोग हैं, आसाम, नेपाल, भूटान में जो फैले हुए हैं, उनके बारे में सुनेंगे, तो अपने घर छोड़ के बाहर गए, और बाहर जाकर के जमीनें खरीदी, प्लाट खरीदे, मकान खरीदे, फैक्ट्रियां बनाई, धंधे खोले, और पूरी मेहनत की। बिरला जी के बारे में तो है ये है कि भाई लोटा लेके गए थे। और बंगाल में तो आज भी कहते हैं कि मारवाड़ी लोटा लेके जाता है, और मारवाड़ी में यहां ना जाए घोड़ा गाड़ी, वहां पहुंच जाए मारवाड़ी। सक्षम है। पंजाब के लोग सरदार सिख, कहीं भी विश्व में चले जाओ सरदार आपको मिलेगा। और भीख मांगते नहीं मिलेगा, काम करते मिलेगा, कर्म करते मिलेगा, मेहनत करके मिलेगा। और मेहनत करने के आगे सब कुछ हो जाता है। शासन नहीं, शास्ता नहीं, शासक नहीं। मेरे को मेहनत करना है और आगे बढ़ना है, और उसके साथ साथ परमात्मा को याद भी करना है। आपने देखा होगा हमारे जो सिख हिंदू भाई हैं, वो हर रविवार को गुरुद्वारे में जाते हैं। कुछ लोग तो रोज भी जाते हैं। नीचे बैठ के जमीन पे भोजन करते हैं, सेवा करते हैं, रोटी बांटते हैं, दाल बांटते हैं। और भोजन देते हैं तो बोलते हैं प्रसादा प्रसादा प्रसादा, प्रसाद लो, प्रसन्नता लो, खुशियां लो, आनंद लो। और हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म में तो कदम कदम पे हमको ज्ञान दिया गया, संस्कार, पानी ग्रहण संस्कार, उपनयन संस्कार, मरने तक के संस्कार हैं। जिनको सबसे ज्यादा सिखाया, जिनके पास सबसे ज्यादा ज्ञान है, और उनके पास ही कुछ ज्ञान नहीं है। जिनके पास 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 27 स्मृतियां हैं, 108 उपनिषद हैं, उनके पास ही कोई ज्ञान नहीं है।
जो हमारे विद्वान ब्राह्मण हैं, वो विद्वान ब्राह्मण पुस्तक देख करके पाठ करते हैं, पुस्तक देख के पाठ करते हैं, जबकि बिना पुस्तक देखे ही सब कुछ याद रहना चाहिए। पुस्तक की तरफ क्या देखना है? आपने पढ़ लिया, आपको याद हो गया, आपकी स्मृति में आ गया, आपके मंत्र ऐसे चलने चाहिए। कौन सा मंत्र? गृह प्रवेश का चालू, मुंडन का चालू, सारे मंत्र तो एक ही हैं। अब उसमें संस्कार थोड़ा बदला तो उसमें कुछ थोड़े मंत्र बदलते हैं, बाकी सारे मंत्र तो वही हैं। विष्णु भगवान की पूजा करना है, विष्णु भगवान का आवाहन करना है, विष्णु भगवान का मुंह धुलाना है, हाथ धुलाने हैं, अपना मुंह शुद्ध करना है, हाथ शुद्ध करना है, और बाकी सारे काम तो वही है। बस थोड़े से मंत्र बदलेंगे, वो याद रहना चाहिए, वरना हमको याद नहीं है। हमारे जितने विद्वान ब्राह्मण, जितने भी विद्वान कथाकार हैं, उन कथाकारों को जाके जरा ढंग से पूछ लो, नहीं कुछ नहीं याद, बस थोड़ा सा याद है, उसी को रिपीट कर रहे हैं, और उसको रिपीट करके उसी पे आगे बढ़ते जा रहे हैं, और फिर अपनी ही बातें, अपनी ही कथाएं, अपनी ही चर्चा, अपने ही बारे में बड़ाई, उसी में लगे हुए। और फिर यदि और सक्षम हो गए तो फिर भेड़ों की तरह लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, फिर पंथ बना लिया, फिर नया ही एक धर्म बना लिया और उसमें लग गए। सनातन धर्म का रास्ता भूल गए, जबकि शास्त्र कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, घूम फिर के यही आना पड़ेगा, यहां आने के सिवाय कुछ चारा नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, जब तक ये भावना नहीं आएगी तब तक संसार में शांति नहीं आने वाली। सर्वे संतु निरामयः, सब ही कष्टों से हट जाएं, ऐसी कामना करना और उसके साथ वैसे कर्म भी करना। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भोग, किसी को भी दुख ना हो, चींटी को भी दुख ना हो। चींटी के लिए भी चावल फेंक दिया जाए, चींटी के लिए भी चीनी फेंक दी जाए, चींटी के लिए भी शक्कर फेंक दी जाए, वो खा लें। मेरे घर के सामने कबूतर घूम रहे हैं, दाना डाल दिया जाए, खा लेंगे। बिल्लियां घूम रही हैं, कुत्ते घूम रहे हैं, सियार घूम रहे हैं, दुनिया भर के जीवन जानवर घूम रहे हैं। परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को ही ऐसा बनाया सक्षम कि वो सबकी सेवा कर सकता है। वैसे संसार में किसी को भी मनुष्य की जरूरत नहीं है। यदि आप विचार करें कि मनुष्य सबका पालन करेगा, ना ना ना, कुत्ता कहीं से भी भोजन कर लेगा, चिड़िया कहीं से भी दाना चुन लेगी, मछलियां कहीं से भी भोजन प्राप्त कर लेंगी, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं अटकने की जरूरत नहीं, सब साधन उनके पास में है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। जीवन की यात्रा जब चलाना है तो जीवन की यात्रा में महापुरुषों का संग, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों का संग। राम जी वनवास जाते हैं, भारद्वाज ऋषि से रास्ता पूछते हैं और वाल्मीकि ऋषि का आश्रम में पहुंचते हैं तो वाल्मीकि जी बिठाते हैं, स्तुति करते हैं, और भगवान राम वाल्मीकि से पूछते हैं, प्रभु 14 वर्ष का वनवास मिला है, मैं लक्ष्मण के साथ, सीता जी के साथ कहाँ रहूं, मेरे को वो जगह बताइए, मैं कहाँ रहूं। और वाल्मीकि तो ऋषि हैं, वो भगवान से उल्टा पूछते हैं कि आप मेरे से पूछ रहे हो कहाँ रहूं,
पर मैं आपसे पूछता हूं कि आप कहाँ नहीं हो। पूछे हूं मोही कि रहा हूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। आप मेरे से पूछते हैं कहाँ रहूं, पर मैं आपसे पूछते हुए सकुचा रहा हूं कि आप कहाँ नहीं रहते हो। यहां नहीं रहते हो तो फिर मैं बता दूंगा आपकी, आप यहां रहो। राम जी मुस्कुराए और बोले, नहीं वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन मेरे को 14 साल का वनवास है, 14 साल का वनवास। तो वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु आपकी महिमा का कुछ पार नहीं है। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। प्रभु आपके चरित्र को राम देखी सुनी, आपके चरित्र को देख करके सुन करके जड़ मोह ही, जो मूर्ख आदमी है वो चक्कर में पड़ जाएगा कि ऐसे भी भगवान होते हैं क्या, ऐसे भी भगवान करते हैं क्या, ऐसा भी भगवान करते हैं क्या। जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। बुद्धिमान आदमियों को सुख मिलता है कि मेरे परम पिता परमात्मा ने संसार के कल्याण करने के लिए मनुष्य का रूप बनाया, और कैसा रूप बना करके कहाँ कहाँ गए, किस किस ऋषि के पास गए। वो चाहते तो सृष्टि का नया निर्माण कर सकते थे। बचपन में मैंने कथा सुनी है महापुरुषों से कि कोई महापुरुष नौका में बैठे, नौका में 15-20 बालक और बैठे। जब नौका पानी के अंदर गई तो महात्मा जी सिर पे कोई केश नहीं थे, शरीर गंजा था। तो एक लड़के ने शरारत की और महात्मा के सिर पे उंगली से ठोक दिया। महात्मा जी ने देखा तो दूसरे ने ठोक दिया। अब दूसरी तरफ देखा, तीसरे ने ठोक दिया। मल्लाह भी हंस रहा है, लड़की भी हंस रहे हैं, महात्मा जी। और ऊपर अचानक परमात्मा की वाणी महात्मा जी के कान में गूंजी कि महात्मा जी आपको तैरना आता है? बोले हाँ। तो बोले मैं नौका डुबो दूं, मैं नाव पलट दूं, जो आपको परेशान कर रहा है पलट दूं। महात्मा जी ने मन ही मन हाथ जोड़ा, प्रभु नौका को पलट के क्या होगा। बोले ये सब बच्चे जो तंग कर रहे हैं सब मर जाएंगे। बोले यदि पलट नहीं है प्रभु, आपने पलट नहीं है तो इनकी बुद्धि को पलट दो, इनके दिमाग को पलट दो। नौका को पलटने की क्या आवश्यकता है, इनकी बुद्धि को पलटो। ये शरारत करना बंद कर दें। मेरा इनसे कोई विरोध नहीं है, मेरा इनसे कोई बैर नहीं है, मेरा इनसे कोई झगड़ा नहीं है। इनके अंदर बचपना है, बुद्धि बदल दो। राम चाहते तो रावण की बुद्धि बदली जा सकती थी, राम चाहते तो कुंभकर्ण की बुद्धि बदली जा सकती थी, लेकिन उनको श्राप ही ऐसा लगा है, उनको श्राप ऐसा लगा है कि प्रभु के हाथ से मरना ही मरना है। तो अब राम उसी को पूरा करने के लिए कहाँ लंका तक जाते हैं, कहाँ सीता का अपहरण भी करवाते हैं। और सीता कहाँ ये पता है, कौन ले गया ये पता है, कैसे ले गया ये पता है। मारीच मारीच सोने का मृग बन के आया, और वो मारीच ये सोच के आया कि मैं राम जी के पास जाऊंगा, वो मेरे पीछे भागेंगे, मैं उनका दर्शन करूंगा। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, पुनि पुनि प्रभु ही विलो के हो, धन्य नमो समान। मैं जंगल में जाऊंगा, राम जी के पास में सोने का मृग बन करके, मेरे पीछे पीछे राम आएंगे, और मैं घूम घूम के देखूंगा, वो धनुष बाण लेकर के आएंगे और मेरे को मारेंगे, और मैं उनके हाथ से मरूंगा। मेरे जैसा भाग्यशाली कौन है, मेरे जैसा भाग्यशाली कौन है। परमात्मा राम
चाहते मारीच को अयोध्या के पास ही मार सकते थे, ताड़का को मारा, सुबाहु को मारा, मारीच को मार सकते थे, पर राम जानते हैं ये मारीच तो सोने का मृग बनेगा आगे जा करके, और ये मेरी भक्ति करेगा। और जब से राम जी ने बाण मारा है मारीच को, मारीच क्या था, मेरे को आंखों के नीचे राम को छोड़ के कोई आता ही नहीं है, मेरे को यही दिखता है 24 घंटे, राम मेरी तरफ बाण लेके आ रहे हैं, मेरी तरफ बाण लेके आ रहे हैं, मेरी तरफ बाण लेके आ रहे हैं, मेरे को यही दिखाई देता। तो परमात्मा राम संसार में आए हैं संसार का कल्याण करने के लिए, और हमारे जीवन में जो कार्तिक मास आया है हम सबका कल्याण करने के लिए। आगे की चर्चा में बताएंगे कि वाल्मीकि ऋषि राम जी को रहने के लिए जो मकान बताते हैं वो किस किस प्रकार का मकान है, और आगे की कथाओं में कुछ चर्चाएं इस प्रकार की भी की जाएंगी कि जो आप गृहस्थी लोग हैं, संसार में रहते हैं, तो धंधा कैसे चमके, काम कैसे बढ़िया हो, बरकत कैसे आए, क्या साधन करने से किस तरीके से आपकी जीवन की गाड़ी आगे बढ़े। क्योंकि पिछले 40 साल से मैं यही कर रहा हूं। कई महापुरुष तो कथा करते हैं, वो उनकी यही कथा रहती है, मेरी 200वीं कथा होगी, मेरी 200वीं कथा हो गई, मेरी 400वीं कथा हो गई। पर मैंने कथा ज्यादा नहीं की, पर मैंने परमात्मा से प्रार्थना करके कुछ ऐसे परिवार बनाए जो जीरो से हीरो बने, और फिर हीरो से उनको जीरो बनने दिया नहीं, उनको रास्ता बताता गया, रास्ता सुझाता गया, आशीर्वाद देता गया। वही आशीर्वाद जो मैंने सबको दिए हैं। पूरे भारत में 4000 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं मेरे जो जीरो थे, लेकिन अब समाज में उनकी इज्जत है, मान है, प्रतिष्ठा है, और दोनों हाथ से वो दान कर रहे हैं, दोनों हाथ से दान कर रहे हैं, और जीवन में कोई कमी नहीं है। किसी को मैंने घर की छत पे बाजरा डालने को बोला है, किसी को गेहूं डालने को बोला है, किसी को पानी डालने को बोला है, किसी के घर के आगे प्याऊ लगाया है, किसी के घर के आगे टोटी लगाई है, किसी घर के आगे बल्ब लगाया है, किसी के घर के आगे मैंने जो सड़क टूटी है मैंने कहा इसको बना लो, अपने घर के आगे साफ सफाई रहेगी। तो कौन कौन सी छोटी छोटी विधियां हैं जिन विधियों को करने से हमारे जीवन में ठीक ठीक रास्ता आता जाएगा। पैसा कमाने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं है, पैसा कमाने के लिए समझदारी की जरूरत है, सोच समझ के काम करना है। दिमाग सबके पास है, लेकिन उसका यदि यूटिलाइज कर दिया जाए, प्रयोग कर ढंग से कर दिया जाए, तो काम सारे ठीक हो जाएंगे। ये आगे के प्रसंगों में सत्संग भी चलेगा, और ये छोटी छोटी टिप्स भी मैं देता रहूँगा। जैसे आज के टिप्स मैंने आपको दिए कि घर के बाहर जाओ दाहिना पैर निकालो, घर के अंदर आओ दाहिना पैर निकालो, और जाते भी राम राम बोलो, आते भी राम राम बोलो, और परिवार से जाओ तो जोर से आवाज़ लगाओ, राधे राधे, जय श्री कृष्ण ऐसा बोलो, तो परिवार के अंदर से भी आवाज़ आएगी। तो एक वातावरण थोड़ा चेंज होगा और मन बदलेगा, और आपके जीवन की यात्रा ठीक होगी। आज इतना ही, बाकी फिर बद्री विशाल भगवान की जय।